हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी हैं, आपको पता होगा। अब की बार एक रोज़गार हमारा नारा है। यदि आपको एक रोज़गार चाहिए तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ, डाइस यानी जिसे पासा कहा जाता है। टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में और यूपी में जितनी भी आपकी भर्ती हुई हैं उनमें क्वेश्चन आए हैं। तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विस्तार से समझाऊंगा जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। देखिए, नीचे एक घन की दो स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। प्रत्येक चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आपको बताना है कि कौन सा अक्षर उनके विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जी के इसके मतलब के इसके बाद बताना है। अल्फा बीटा आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर मैं आपको इस स्थिति को बताऊं, अगर एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको एक बार ये देख लेना है कि कोई सी एक चीज उसमें कॉमन है क्या, जो ये पूछ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अल्फा, यहाँ पे जो है कॉमन है बच्चों। यहाँ भी अल्फा कॉमन है, यहाँ थीटा कॉमन है और यहाँ भी थीटा आपका कॉमन है। तो मुझे पता चल गया अब दो चीज मेरे पास बची हैं। जब एक दूसरे की दो ही चीज बचे या दो एक जैसी कॉमन हो जाएं बच्चों, तो जो बाकी बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चों। वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो इसमें इसके विपरीत आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान है ये चीज समझनी, और आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जिससे कि आप सारी चीजें, आपको अगर डाइस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र की का जो निरीक्षण करना है आपको, दो के विपरीत संख्या बतानी है कि दो की विपरीत संख्या क्या होगी। जब एक ही पासे की तीन स्थिति दर्शाई जाती हैं, एक ही पासे की चार स्थिति दर्शा सकता है, आपको दो स्थिति दर्शा सकता है, तीन दर्शा सकता है। सारे ही आपको इसमें बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पे कराऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा है दो के विपरीत क्या है। अब मुझे यहाँ पे दो का पता चल रहा है, यहाँ पे ये दो है, और ऐसी संख्या मुझे यहाँ पे ढूंढनी है जिससे कि मुझे पता चल पाए कि यहाँ पे इसके विपरीत क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन दो पासों को देखता हूँ बच्चों, यहाँ पे इन दो पासों को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 6 इस पासे में भी है, 6 इस पासे में भी है, 3 इस पासे में भी है, 3 इस पासे में भी है। तो तीसरे को तो मैं छोड़ ही दूंगा, मैं उसको देखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे यहाँ से ही पता चल रहा है जब दो एक ही पासे में दो चीज़ें या दो संख्या कॉमन होती हैं तो बाकी बचे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये दोनों विपरीत हो गए। तो यहाँ पे दो के विपरीत पूछा है बच्चों, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। दो के विपरीत 5 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको सवाल करना है बच्चा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना है माइंड पे। बस सिंपल वे में आपको जो चीज समझाई जा रही है उसी चीज को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आपका सवाल एकदम सही निकलेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ एक पासे की तीन स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ पे 3 या 4 जितनी भी दर्शाई जाएं, अब यहाँ पे 4 दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपरी सतह पर 2 हो तो निचली सतह पर, वो किसी प्रकार भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन घुमा सकता है, ऊपर हो नीचे हो, लेकिन सतह के विपरीत होना चाहिए। इन्होंने पूछा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मुझे सबसे पहले 2 यहाँ पे ढूंढ लेना है। अब 2 मुझे पता चल रहा है यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे देखता हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे पता चल गया इसमें दोनों में जो है कॉमन चीज़ मुझे मिल गई। यहाँ पे मुझे 6 मिल गया, यहाँ भी मुझे 6 मिल गया, यहाँ पे मुझे 3 मिल गया, यहाँ मुझे 3 मिल गया। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया 2 के विपरीत बच्चों 5 आ गया है। तो इन 5 को मैं देखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली अपना आंसर लगा दूंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। इस तरीके से कितने भी पासे आपको दिए जाएं, आप अपने सवाल को बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल सही कर सकते हैं बच्चों। ये वही क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैं बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं। और बच्चों आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मैं आपको लेकर आऊंगा जो पिछले ईयर्स अभी पूछे गए हैं। आपको मैथ के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा और हिंदी की क्लास भी मैं लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें, एक एक डाउट आपका मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि हम इस चीज़ को नहीं पढ़ के आए थे। मैं वही सेलेक्टेड चीज़ लेकर आऊँगा, इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओनली 10 क्वेश्चन करके मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एक पासे की चार जो है दर्शाई गई हैं, चार यानी कि पासे को फेंका जाता है और चारों स्थितियों के अलग अलग आती हैं, यानी जब एक पासे को चार तरीके से फेंका जाता है तो स्थिति चारों अलग अलग आती हैं। तो दो के विपरीत बच्चों यहाँ पूछा है। एग्जाम में किसी भी प्रकार सवाल आपको घुमा सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसके विपरीत फलक पे हमें बताना है। यहाँ भी इन्होंने दो के विपरीत पूछा है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दो ये है, दो ये है। अब मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं इसको जो है काउंट कर सकता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे मैं इसे निकाल सकता हूँ कि दो के विपरीत क्या होने वाला है। दो के विपरीत यहाँ पे बताया है, अब दो यहाँ भी है, एक दो यहाँ भी है। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये दो पासे मेरे लिए यूजलेस हैं। मुझे यहाँ पे इन दो पासों से बस अपना टारगेट बनाना है। मुझे पता चल गया यहाँ पे चार है, यहाँ पे भी चार है बच्चों। यहाँ पे मुझे पता चल गया यहाँ पे तीन है। अगर यहाँ पे छः और तीन होता तो यहाँ पे नहीं होता, तो ये पासा नहीं, मुझे ये पासा लेना पड़ेगा बच्चों, ये पासा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चार हो गया और यहाँ पे बच्चों ये तीन है, तो ये तीन है, तो ये दो पासे हमारे लिए यूजलेस हो गए बच्चों। इस तरीके से आपको सवाल निकालने हैं जिससे कि एक भी सवाल आपका गलत ना हो। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे दो कॉमन हो गए, तो बाकी बचा जो अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो पाँच और दो विपरीत हो गए, यानी दो के विपरीत बच्चों यहाँ भी पाँच हो गया, यहाँ भी पाँच हो गया। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा देखना है कि इस प्रकार हमें इस सवाल को निकालना है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिए गए चित्र का जो है निरीक्षण करते हुए तीन के विपरीत, अब तीन के विपरीत आपको बचाना है। पासे की तीन फलक आपको दी गई हैं, तीन पासे दिए गए हैं और आपको तीन के विपरीत बताना है बच्चों। तो कैसे बताओगे बच्चों आप, मैं भी आपको समझा के आया हूँ। तीन आपके यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ देख ली, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे तीन के विपरीत जाना है, तो एक और दो मुझे देखने हैं, एक और दो मुझे यहाँ पे मिल गए, दो ये रहा, एक ये रहा, तो तीन बाकी बचा और तीन के विपरीत बच्चों क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। बहुत ही ईजी तरीका है बच्चों ये, अगर सवाल को आप निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई। यहाँ पे दोनों स्थितियां जो है, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आ जाए आपके में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो के विपरीत पूछा है बच्चों, तो दो के विपरीत क्या करोगे आप, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पासे में आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे दो चार एक यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे एक और पाँच दोनों मिल रहे हैं, लेकिन चार और दो एक दूसरे के विपरीत है। दो के विपरीत क्या हो गया बच्चों, चार हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, बच्चा एकदम हैरान हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बन गए। कुछ नहीं है बच्चों, इन क्वेश्चनों में देखिए दिए गए चित्र में कितने घन हैं, घन बताने हैं बच्चों, कितने घन हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ये वाली चीज़, अगर ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे घन नहीं है। अगर यहाँ पे आप गिनना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तो यहाँ पे हो गए और प्लस एक ये बच्चों ये वाला भी तो बच रहा है, एक इसको जोड़ दीजिएगा तो कितने हो गए 13, यानी कि आपके 13 हो गए। ऑप्शन में नहीं है तो ई लगा दीजिए बच्चों, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे 13 हो गया बच्चों। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाइए, क्योंकि हो सकता है एसएससी ने भी ऐसे गलत दे देती है, हो सकता है यूपी पुलिस भी आपको ऐसे गलत सवाल दे दे जिसमें आपका आंसर ना हो। तो आपको घबराना नहीं है, आपने जो चीज़ निकाली है वो बिल्कुल सही है। आप अपना आंसर ऐसे लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये गलत है और इसका आंसर ये आना था, आपने ये कर दिया। तो इस तरीके से बच्चा ऐसे ही तैयारी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट है, एक ठोस लाल रंग के घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है यदि इसमें से 125 समान घन निकालें। 25 का मतलब है यानी 5-5 के पेड़ बन गए बच्चों। 5-5 के पेड़ का मतलब क्या होता है, 125 तभी तो होते हैं। अगर आप 5-5 के पेड़ बनाओगे, घन का मतलब क्या होता है 5 की क्यूब, यानी 5 की क्यूब आप करोगे तो घन हो गया बच्चों, तो यानी कि 5-5 के बन गए, 5-5 के पेड़ बन गए आपके। इसी प्रकार से आपका घन बनता है। पूछा है तब पीले सतहों पर जिनकी 3 सतहों पर पीला आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों। तो तीनों सतहों पर अगर आप रंग लगाएंगे तो आपको पता होगा कोने कोने पर जो है उनमें तीनों जगह जो है रंग आएगा, बाकी सभी में 2 जगह आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कितने हो जाएंगे, 4 तो ये हो गए और 4 इसके पल्ली तरफ हो गए, 8 हो गए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है बच्चों, इस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगा देते हैं उसका, लेकिन आपको गलत नहीं लगाना है बच्चों, आपको सवाल को निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 के विपरीत बताना है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए 2 के विपरीत आपको यहाँ बताना है, तो 2 पे टिक कर लीजिएगा बच्चों। अब देखना यह है कि किस तरीके से आपको 2 करना है, 2 के विपरीत बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो 1 हो गया,
एक तो यहाँ पे है 4 है, वो मिल गया बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 आ गया बच्चों। एक दूसरे के विपरीत मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपने सवाल करने हैं। इसी तरीके से गाइस मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आऊँगा, हर चैप्टर के आपको बहुत अच्छे से सवाल मैं कराऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जाएं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।